बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा फारूक अमान और टेक पायरेट स्टूडियोज़ में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारे पास स्टूडियोज़ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसान मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त उनका इंटेलेक्ट है, बहुत शेर व शायरी मुकालमे और पता नहीं क्या क्या। खैर, उनका नॉलेज तो हमसे बहुत ऊपर है, तो ये कि आज उनसे थोड़ा सा सीखते भी हैं, उनके बारे में भी पूछते हैं कि वो कौन है, बल्कि वो क्या है। और इसी के साथ हम आज दावत देंगे अपने मेहमान उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे पता है आपका कंपनी में कितना बिजी स्केड्यूल है और आप वैसे भी लोगों के हाथ नहीं आते, मैंने देखा है। चूँकि शोबा ऐसा है हमारा, क्योंकि आप आईटी शोबा ऐसा होता है कि बिल्कुल कम ही हाथ आते हैं। बिल्कुल, वो जिस तरह आप हॉस्पिटल जाए तो बाहर लिखा होता है हादसाती शोबा जात की कैसे हाथ आती इमरजेंसी शोबा ऐसा। में। तो आई नो कि आप बिजी होते हैं और मैं जब भी ऑफिस आया हूँ तो मैंने यही देखा कि आप किसी न किसी चीज़ में इधर उधर दौड़ भाग आपकी बहुत ज़्यादा होती है। और इवन दो मेरे ख्याल से आप न्यू हैं इधर, क्योंकि मैंने आपको देखा भी है और कम भी देखा है। अप्रॉक्सीमेटली मंथ होने वाला है मेरा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बल्कि मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ। उबैर भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ की पैदाइश है आपकी और किधर आपकी स्कूलिंग हुई? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। पैदाइश मेरी इस्लामाबाद की है, अच्छा अच्छा। स्कूलिंग भी बेसिकली वहीं पे रही। फिर ये था कि इस्लामाबाद कौन सी जगह अगर मैं? इस्लामाबाद सर, रावल टाउन। रावल टाउन में? अच्छा रावल टाउन में हम अच्छा, लोग। मेरी भी पैदाइश इस्लामाबाद की है वैसे। मैं F6 में हम लोग उस टाइम पे रहते थे। सॉरी सॉरी, आप नहीं नहीं नहीं, हम तो पड़ोसी ही थे समझे, बिल्कुल इस्लामाबादियंस। बिल्कुल। तो फिर तकरीबन कोई 15 एक 20 साल हो, 20 साल बल्कि आप कह दें, 20 से 25 साल। तो जिसे हम कहते हैं पिंडीवाल, तो अच्छा, 15 से 20 साल हुए हमें पिंडीवाल होने में। लेकिन अच्छा है, बेहतर है। वैसे हाँ, हम दोनों की स्टोरी तकरीबन एक जैसी। मुझे भी 15-20 साल बीइंग अ पिंडीवाल हो गया। बिंगा पिंडी बॉय। बिल्कुल यही बात है, मगर अब तो खैर पिंडी से भी थोड़ा सा बाहर ही आ गया हूँ मैं। बट स्टिल, वंस अ पिंडी इज ऑलवेज अ पिंडी एग्जैक्टली, एंड प्राउड टू बी पिंडी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे आप बिलोंग किधर से करते हैं? इस्लामाबाद से बेसिकली है नहीं, पिंडी? हमारा चकवाल। अच्छा, चकवाल। सही सही सही। और कौन सा, अगर पूछ सकूँ? मतलब हाँ, मेन जो ज़िला है वो चकवाल है। हम्म, फिर अंदर जो अंदर गांव है, अंदरून साइड पे आप कह लें, चकवाल से 35 किलोमीटर पीछे गांव है हमारा, हम्म, गासियाल नाम से। सही सही थोड़ा सही। सा बैकवर्ड एरिया है वो। लेकिन ये था कि अब्बा समझे 40 साल पहले ही यहाँ आ गए थे, तो हम्म बस अब वहाँ खुशी गमी मौका हो तो जाते हैं, हम्म। अदरवाइज हम यहीं रहते जबरदस्त। बरादरी कौन सी? हैं। हमारी है कुतुब शाही खोखर। कुतुब शाही अवान? खोखर। खोखर। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ये है कि आपकी पैदाइश मतलब इस्लामाबाद की है, बिलोंग आप वहाँ से करते हैं। एजुकेशन आपने कहाँ से? अर्ली एजुकेशन, अगली तो एक्सटेंसिव वो एजुकेशन? 5वीं 6वीं तक तो इस्लामाबाद में ही पढ़ा। हम्म तो उसके बाद फिर मदरसा में दाखिल हुआ हिफ्स करने के लिए, 2 मदरसे से निकाला गया। फिर एंड पे फाइनल रिजल्ट ये निकला कि सरकारी स्कूल में दाखिल किया जाए। हम्म। वहाँ फिर जो टीचर्स थे उनको मेरी पास्ट की हिस्ट्री बताई गई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप फिक्र ना करें, ये नहीं, हम नहीं निकालेंगे, तो ये ना भागे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि उन टीचर्स ने, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें मार ना खाई हो मैंने। अच्छा मैट्रिक तक अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड रहा। तो अच्छा। मैंने फिर ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, तो मैट्रिक तक भरपूर रिकॉर्ड आप अपनी रखा। चीज़ों में कंसिस्टेंट होना चाहिए। है। होना चाहिए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज भाई, मौजों से वो वाह घबराए नहीं थे। वाह। तो डंडे जो थे वो तलातम खेज मौजे थे। खैर सिर्फ डंडे नहीं थे, वो उस्ताद के हाथ जो भी लगता था, कभी मुर्गा बना के लात मारनी, वक्त के साथ जिस तरह टेक्नोलॉजी में चीज़ें आती वो रही। फिर इंक्रीज डिक्रीज लगा रहता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग आपका ये सारा रहा है। बहुत ज़्यादा। आप बाकी कॉलेज लाइफ और ये सारा कुछ आपने किधर से? कॉलेज बेसिकली कॉमर्स, चूँकि नालायक स्टूडेंट था, तो एंड पे मुझे फिर कॉमर्स ही सूट किया। वो भी अब्बा ने कहा कि चलो भाई कुछ तो कॉमर्स करना में है। ही डाल दिया जाए। सही सही। तो आई कॉम, फिर इलामा इकबाल से बी कॉम स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। बी कॉम में मुझे टाइम लगा काफ़ी, हम्म। थोड़ा ज़्यादा लग गया। कोई बात तो चूँकि फिर वो अरसा जो पढ़ाई का निकल जाता है, फिर उसमें दोबारा आने में वो चीज़ नहीं रहती। नहीं। लेकिन ये कि चलो धक्के से कर लिया फाइनली, मतलब पहुंच ही जाता है। ऐसे ही है। देखिए, सूनर और लेटर इंसान ने कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। फील्ड मैंने आईटी रखी, हम्म। पढ़ने के भी अकाउंट। लेकिन चूँकि आईटी की फील्ड में मुझे टीचर अच्छे मिल गए थे, जिस तरह आपको टीचर अच्छे मिल गए आपके वालिद साहब, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी टीचर मेरे वालिद साहब मिल गए थे फील्ड के। बिल्कुल। क्योंकि जब
फादर आपके फील्ड के टीचर हो तो आप बहुत आगे तक जाते हो उस फील्ड में। बेशक यही बात है। बाकी उमर भाई आप ये बताएं कि बायोडाटा तो हमने तैमूर में पूरा ले लिया इनसे ना, तो आगे क्या पूछेंगे इनसे हम? जनरल नॉलेज? नहीं जनरल नॉलेज नहीं कहते भाई को तंग नहीं करेंगे नहीं भाई नहीं के शुगल बारे में ले लिखा है ना जी। सही सही। अच्छा एक ब्रदर मिनट, ये सीन आएगा, ये सारे सब कुछ आएगा, सब ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक हो गया। अरे बता दे तो सही। मैं एक सेकंड में अपना नोट पैड उठा लूं, मैंने कुछ चीजें लिखी हुई आपसे क्या क्या पूछता था, क्योंकि आप ना इंटेलेक्ट वाले आदमी थे तो मैंने ओहो, आपने तो मुझे आप अपना नोट पैड आपने तो मुझे ये हिसाब लिखवाया था सर। आपका एक्सपीरियंस किन किन चीजों में रहा है? जॉब एक्सपीरियंस तो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में यही रहा कि पिछले 13-14 साल से तो हूँ मैं फील्ड में। तो इसके अलावा ये है कि मेरा एक्सपीरियंस कैलीग्राफी थोड़ा सा एक शौक रखते हैं अच्छा जी, उर्दू रैपिक कैलीग्राफी। तो बताओ। तो बाकी खेल कूद में चलता रहता है। सही सही। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि लास्ट जो हमारा ये और एक्सपीरियंस में माजिद चाहूँगा, बेगम को मनाने का एक्सपीरियंस मैं अभी तक हासिल गेन कर रहा हूँ। बिल्कुल वो तो पता है, उसमें बंदा चाहे 30 साल भी गुजर जाए उसमें बंदा प्ले ग्रुप काम में रहता नहीं कर सकते आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। है। एक्सपर्ट नहीं हो सकते। नहीं 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 ऐसा कि इस सुस्ती की क्या वजह है? सर, आप अगर आप बात करें कि माशूका को मनाना है तो वो फिर मान जाएंगे कि माशूकाओं के 1000 नखरे होते हैं, आप फिर भी पूरे कर लेंगे। बेगमात के नखरे आप नहीं पूरे कर सकते, आप उनको जीत नहीं सकते। अभी आपकी शादी हुई नहीं। डरा दिया आपने, पता है, बड़ा सख्त डरा दिया। बहरहाल हम इस सवाल को अवॉइड करते भी बल्कि इसको स्किप करें, स्किप करते हैं। चलें। तैमूर भाई ये काट दीजिएगा प्लीज, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक हो गया। एक्सपीरियंस आपका मतलब आईटी के रिलेटेड ही रहा। आप अगर टेक पायरेट में आप क्या कर रहे हैं? मेरी पिछले 15 साल से ख्वाहिश थी कोई ऐसी जगह, बड़ी जगह जॉब मिले जहाँ सैटरडे संडे ऑफ हो। आप खुद सोचेंगे, मतलब एक बंदे की बचपन से ख्वाहिश होती है, यार मुझे कभी स्कूल नहीं मिला सैटरडे संडे ऑफ। इवन मैंने बहरिया में जॉब की 12-13 साल, तकरीबन 11-10 क्या यार, उसमें ईदों पे भी छुट्टी नहीं थी। एक सेकंड 12-13 साल जॉब की, आपकी एज कितनी है? सर उसके हवाले से थोड़ा सा मतलब मुझे खुद भी कंफ्यूजन, लेकिन इतना मुझे याद है कि जब इजिप्ट में पिरामिड बन रहे थे तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो उसकी बुनियाद रखी गई थी। अगर आपकी इतनी एज है तो कोई फिरौन के साथ का वाकया सुना दे। फिर मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद ये खासतौर पे जो गीज़ा का पिरामिड है ठीक हो उसकी बुनियाद, जब बुनियाद रखी थी तो आपको पता है हमारे यहाँ कल्चर है फीता काटने का कि चलो। तो सिंध से उस टाइम सिंध होता था, तो सिंध से एक बंदे को बुलाया गया था जो उस टाइम जवान, भरपूर जवान था, वो कायम अली शाह। तो वो मुझे याद है कि वो आए थे और उसका फीता काटा, तो उन्होंने फिर वो बुनियाद रखी गई थी। और बिल्कुल। शाह साहब की भी क्या ही बात थी वैसे। ऐसे ही वह हालांकि बड़े इख्तलाफ भी, मगर शाह साहब मुझे पर्सनली बड़े पसंद थे। खूबसूरत आदमी, खूबसूरत आदमी थे। मतलब बड़े उन्होंने पंगे जिंदगी में तो अवॉइड ही किए हैं, मगर छोटे मोटे उनकी लेकिन उनमें चीजें आती रहती। इग्नोरेंस का जो हौसला था ना, इग्नोर हाँ, करना नहीं। वो ignore। आपको कोई एक बंदा इतना कुछ बोल रहा है, इग्नोर को खूबसूरती से इग्नोर कर रहे हैं। वो बड़े मजे से जैसे क्या नाम है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी एक तकिया कलाम था कि इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज, किसी भी क्वेश्चन के ये भी कहते थे गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दी। तो बड़े खूबसूरत तरीके से आपने भी जो आपको इग्नोर किया है मेरे क्वेश्चन को, तो चले ठीक है, हम फिर इसको ज़्यादा पुश नहीं करते। इसके बाद फिर ये ना पढ़ाई शुरू हो जाए तो फिर नहीं नहीं, कहेंगे भी नहीं रहे। तो वहाँ पर भी नौकरी जिस तरह रही हमारी, तो उसमें ये था कि चलो हफ्ता इतवार छुट्टी हो। वहाँ हफ्ता इतवार क्या, वहाँ ईदों पे छुट्टी नहीं है, चलें बस वीक में आपने किसी दिन में भी कर लिया। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता और जगह भी जॉब्स रही, लेकिन फिर एथलीट्स मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक बड़ा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आपके पास पूरा ग्राउंड अवेलेबल है, आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं वो आप पे, कि आप कितना दूर तक खेल सकते हैं। सही बात है, आप फेजेड तक खेल सकते हैं। मेरी कोशिश काफ़ी आगे की खेलने की। वो फेजेड आगे तो लड़ी में लड़ा अच्छा, एक चीज़ ऐसी जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, जो आपके बीच में लाइक एक आदत है आपकी, जो मगर लोग नहीं जानते।
मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरी बेगम अब 6 साल होने वाले हैं शादी को, वो नहीं जानती। तो मैं, बल्कि इसके बारे में आप समझ लें, हज़ारों रूप है मेरे, मेरा हर रंग अनोखा है। वाह जी वाह, कितना खूबसूरत तरीके से इग्नोर किया है। चले कोई बात नहीं। नहीं, आपकी कोई एक चीज बतानी तो पड़ेगी आपको। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है जो ढकी छुपी हो, हम्म। क्योंकि देखिए, ऐसे ही हैं। मैं आपको बताता हूँ, बतख को देखा है ना आपने? बतख जो होती है, डक जैसे कहते हैं, पानी के ऊपर वो तैर रही होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, मगर उसके पाँव नीचे ऐसे चल रहे होते हैं। चल रहे होते हैं। तो जो लोग, मैं समझता हूँ, जो बहुत स्मूथ चलते हैं ना, उनके अंदर ना बहुत चप्पू, उनका एक बड़ा तेज चल कश्मकश रहा चलती रहती है। चलती रहती है। तो हाँ, जिस तरह मैंने आपको इधर चलते फिरते देखा है, मेरे जहन में तो हमेशा यही है कि भाई इन भाई के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरे जहन में ज़्यादातर क्या होता है, अभी यहाँ जिस तरह काम एक चल रहा होता है, अभी अकाउंट्स का भी है, पाँच वक्त चीज़ें वगैरह सर्कुलेट कर रही होती हैं, अच्छा ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। जब मैं फ्री होता हूँ, मुझे करने को कुछ काम नहीं होता, बिल्कुल जहन अकेला होता है, बट ऑफिस में नहीं, ऑफिस से बाहर भी अगर होता हूँ तो मैं प्लान कर रहा होता हूँ कि सोने का मकनातीस, इनके गोल्ड मैग्नेट बनाने के लिए जो जो तजुर्बात मैंने करने थे वो कर लिए, अब मजीद मुझे क्या करना चाहिए उसमें, हम्म। जो कि फिर बहुत एक पागलपन चीज़ है। फिर से इग्नोर कर गए क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज। अच्छा, ऐसा है कि चले आपसे कुछ इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन करते हैं। इफ यू कुड हैव डिनर विद 3 पीपल डेड और अलाइव, हु वुड दे बी? कोई 3 ऐसे लोग जिनके साथ आप डिनर कर सकें, ये मैटर नहीं करता कि वो जिंदा है या मर गए, तो कौन से 3 लोग होंगे जिनके साथ आप डिनर करना चाहेंगे? एक तो मेरे फादर, अगर तो शख्सियात का मतलब, एक तो फादर हो गए, वो सेपरेट हो गए। हाँ, मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश है वो एक्ट्रेस है, स्कारलेट जोहानसन। ठीक हो गया। तो माज़रत बेगम। बेगम देखी? हाँ। ठीक। तो तीसरे और कौन हो सकते हैं? तीसरे भी बड़ी शख्सियात में ख़ासतौर पर मेरे टीचर, अगर मैं वालिद के बाद जिनका नंबर लूँगा वो टीचर का लूँगा, फोर्थ हो गए वो भी। तो मैथ के हमारे टीचर थे, जिन्होंने हमें उस वक्त कुछ दुआएं याद कराई थी और कहा था कि जब मैं फोत होऊंगा तो मैं, जब आओगे तो वहाँ तुमने ये दुआएं पढ़नी। तो वो एक खूबसूरत इंसान थे। उनके साथ आप डिनर करना चाहिए। हाँ। जबरदस्त, जबरदस्त। ये वैसे सवाल मुझे लगता है तैमूर भाई से भी बनता है। तैमूर भाई, इधर आ जाए जरा सामने, अगर आप बुरा मनाए बगैर। अच्छा, ये वो हस्ती हैं जो जिनकी सारा दुनिया, खेल जिनके हाथ में, यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं सारा आपको खेल। एक जी बात जी। बताता हूँ कि जो भी टेक पायरेट स्टूडियोज जो भी है, हम तो सिर्फ कैमरे के सामने आ गए अटर बटर करके चले जाते हैं। असल सारा क्रेडिट भाई को जाता है, जो पीछे एडिटिंग भी कर रहे हैं, कैमरा भी संभाल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को संभाल रहे होते हैं। तो पीछे वो जो शुक्रिया में अपना सर झुका रहे हमारे अभी सामने। भी देखें जिस तरह अभी वो, मैंने इनको बुलाया तो सामने नहीं आ रहे, पीछे बैठे रहेंगे। और फिर इनके अलावा ये कि सरा मैम है, शायद आप जानते हैं, हाँ जी, तो उनका भी बड़ा इस चीज़ में होता है कि आगे क्या टॉपिक्स वगैरह है। तो और इसकी हमारी एक छोटी सी टीम है, चिन्नू सी, तो अगर एक छोटी सी टीम से हम इंशाल्लाह कुछ बड़ा नहीं करना सर, चाह रहे हैं। मैं कंटेंट आप लोगों का बहुत मेहनत पीछे होती है दरकार, मैं खुद आज बैठा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि कितनी आप लोगों की मेहनत है इसमें। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, बस इतनी तारीफ करनी थी। इवन के मैंने आपसे जब मांगा था कि मुझे क्वेश्चन कौन कौन से दिए तो आपने मुझे ये नंबर लिख के दे दिए, तो मैं अभी अच्छा, क्वेश्चन और नंबर को देख रहा हूँ। वैसे आज पता है मेरा दिल कर रहा है आज ना तैमूर भाई को छेड़ा जाए। तैमूर भाई बड़ी खामोशी से पीछे कभी हंस रहे होते हैं, कभी कैके मार रहे होते हैं। इससे पहले ना, आपसे पहले हमारा रहमान भाई के साथ हुआ है, वो कौन से डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, उनके साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ। तो ये पीछे बैठे मुझे झुकते भी मार रहे थे। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैं वहीं बैठा हूँ, ये दोनों आपस में एंगेज हुए हुए, कभी इधर से एक फायर होता है, कभी उधर से फायर होता है। आज भाई खामोश बैठे हुए। तैमूर भाई वैसे आज आ गया तो कोई मसला तो नहीं आता, बिल्कुल इस कैमरे के पीछे है नाजरीन। मुझे लगता है कि मतलब यहाँ एज ए एम्प्लॉयज़ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें सबसे बड़ी एज का बंदा मैं ही हूँ शायद। एवज भाई तो आपसे बड़े नहीं है। एवज तो मुझसे काफ़ी छोटे हैं, वो मेरे ख्याल है 10 के 8 साल छोटे हैं। चलो, अला है, ये इन्होंने तो आना नहीं आगे।
हम ही आगे चले जाते वैसे 2 मिनट आ जाए हैं। मैं उठ जाता हूँ, पता है क्या तैमूर भाई, मैं उठता हूँ, आप इधर आ जाए, इधर बैठे, मैं उधर पीछे बैठा हुआ है, क्या अच्छा, कहते हैं? इनका एक्शन देख के आपने स्ट्रीट फाइटर गेम खेली है? स्ट्रीट फाइटर गेम स्ट्रीट नहीं, फाइटर मेरा इत्तेफाक नहीं नहीं खेली? हुआ। उसमें एक आता था कैरेक्टर, हम लोग क्योंकि छोटे थे तो उन दिनों 90s के एरा में तो बहुत मशहूर गेम थी स्ट्रीट फाइटर। बिल्कुल बिल्कुल, एक कैरेक्टर आता था इंडिया, और वो बात बात पे वो इस तरह करता था। सही बात। वो मुझे भी जे कान चिकरे याद आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या करें आपके साथ? आप असल में, आप पहली पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे समझ नहीं पा रहा समझ हूँ, नहीं आ रहा। इवन वकील होगे नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं बहुत मसला कोई नहीं, समझना कि हम बंदे को भूल के खा जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। तो सर वो लेकर आए, वो इंसान लेकर। देखें, मैं चले फिर यही है, फिर आपके साथ फिर सख्ती शुरू करते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज द वन इम्पोर्टेंट थिंग इन योर बकेट लिस्ट? मनी। मनी। इससे बड़ी कीमती चीज और कुछ नहीं है, इससे बड़ी इंस्पायर करने वाली चीज और कुछ भी वेल नहीं। आई वुड से टाइम। टाइम पैसा आपको है मिले, तो टाइम। मतलब वो बकेट लिस्ट तो ना हुई ना, पैसा बकेट लिस्ट तो नहीं होता ना, बकेट पैसा लिस्ट पे आपकी कोई और चीजें आती है, बहुत सी चीजें मगर आती, आपकी लेकिन बकेट है, आपकी लिस्ट है, ठीक है। माई लाइफ माई रूल। ठीक है। अच्छा जी, अगर मेरी बकेट मेरी मर्जी। मेरी पकड़ मेरी, ये मतलब क्या कह रहे हैं भाई, खुदा का माफ करे। अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो किस किस्म की मूवी होती? उसका कुछ पार्ट तो मेरे ख्याल है गजनी से इंस्पायर होता। सही बात है, सही बात है। हाँ, सही। ओह गुड क्वेश्चन, तैमूर भाई ने बड़ा प्यारा। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? देख ले, बेगम ने भी देखना है ये। नहीं नहीं, मेरे असल में जो मुझ में चेंजिंग्स आई हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स, बदलाव वगैरह, वो मेरे एक्सीडेंट के बाद आए। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के बाद तो उसके बारे में बताएं। जो मेरे साथ थे बकौल उनके, ये आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, बल्कि इसमें तो म्यूज़िक चलनी चाहिए, ये उस समय की बात है। तो किसी को बचाना था, मतलब मोटरसाइकिल पे कोई गिर गए थे सामने, तो उनको बचाया, अपना मोटरसाइकिल साइड पे खड़ा करके, रोड के सेंटर में तो उनको उठा के साइड पे किया। जब उनका मोटरसाइकिल उठाने लगा तो पीछे से एम्बुलेंस ने आके हिट किया, और हिट भी किया अयूब पार्क वाली रोड पे, जहाँ चलती भी नॉर्मल 130 बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस एम्बुलेंस वाले की नेकी के वही मुझे फिर हॉस्पिटल में छोड़ाया। सही हो गया, ठीक हो गया। तो आपने अपना खर्चा 2-3 दिन करके कोमा में जो रहने के बाद, 3 दिन कोमा में? और तकरीबन मेरी मेमोरी 2 महीने मेरी मेमोरी में नहीं है। वो अगले 2 महीने आपकी मेमोरी में? अगले सेंटर, वो एरिया मेरी मेमोरी में है ही नहीं कि वो लाइफ में मेरे था भी या नहीं। अल्लाह। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए, मतलब कोई दिमाग की रग थी जो ब्लॉक थी वो ओपन होगी। पहले मैं बात करते हुए शर्माता था, उसके बाद फिर बेशर्म है। बेशर्म कह लें या बेधड़क हो गए, सही सही। मतलब खुल के बात की। नहीं, आई होप यू डोंट माइंड, आप मेरे से एज में इतने बड़े हैं, आपकी नहीं नहीं शक्ल सर, को देख के मैं लगता नहीं है कि आप मेरे से एज में इतने बड़े होंगे। तो मैं फिर वो वही बात है, वो जिस तरह अपने दोस्तों संगियों के साथ मैं होता हूँ तो तो सर हम दिल तो यहाँ मेरा पर, कहता है मैं आपसे उसी तरह बात करूँ, मगर जब आप फिर मुझे कहते हैं कि जी जब मोटरसाइकिल इन्वेंट हुआ था तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठा तो फिर ये हुआ, तो फिर मैं क्या कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। यार इतनी आपकी एज है। इससे पहले एक हमारे एक और इधर दोस्त भाई आए थे, फहद साहब, उनकी भी माशाल्लाह काफी एज थी, मगर वो आप तो, वो आपको वैसे नहीं नहीं, ज्यादा बुझा फहद भाई सकते तो मेरे ख्याल है अगर वो देख भी रहे हैं तो वो मतलब 1-2 मुलाकातें उनसे रही हैं हैं। तो बड़े अच्छे, बल्कि वो तो मेरे पुराने जान पहचान से भी निकल आए। बिल्कुल। अच्छा, तो मूवी आप किस किस्म की होती है? मूवी तो बताया ना, गजनी के अलावा आपने कहा एक तो गजनी, अगला तो आपने बताया ही नहीं। पीके, पीके। पीके और क्यों? मतलब वो एक नटखट सा आदमी है पीके। पहली बात, आदमी तो था नहीं। आदमी नहीं है, लेकिन मूवी के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, आप अपने आप को मतलब एक एलियन से मुशाबत करते हैं? नहीं एलियन नहीं है, मैं एज ए शख्सियत पे देखा जाए तो मीन्स के वो एक बेमौजी सा इंसान है कि उसको कोई फिक्र नहीं दुनिया की। हाँ। वो खेल रहा है, कूद रहा है, उसकी कोशिश है दूसरों को हंसाने में, लेकिन ये मैं अच्छा, उसकी कोशिश नहीं है दूसरों को हंसाने में, मगर उसकी बन हरकतों जाती से है, एग्जैक्टली एक्ट ऐसा हो जस्ट जाती है। लाइक मिस्टर बीन, एक याद होगा मिस्टर आपको। बीन, वो वो खूबसूरत उस बंदे ने करेक्टर, अपनी, मतलब वो उस चीज में क्या कमाल उसने किया। बोले बिना एक्शन, लोगों ने चार्ली चैपलन को भूल गए, चार्ली चैपलन को बोल, एग्जैक्टली मिस्टर बीन ने चार्ली चैपलन को पीछे छोड़ा। पीछे छोड़ा। चार्ली चैपलन उस टाइम ऑप्शन और कुछ नहीं थी। बिल्कुल।
देखिए लोगों ने चार्ली चैपलिन को देखा क्योंकि सिनेमा में था ही चार्ली चैपलिन, बिल्कुल बिल्कुल उसके मुकाबले कोई नहीं था। लेकिन मिस्टर बीन ने इतने ज्यादा बड़ी ऑडियंस में, जिसका हर ऑडियंस का लेवल अलग है, फ्लेवर अलग है, बिल्कुल मूवीज देखने की ख्वाहिश अलग है, बिल्कुल। वहां पे चार्ली अपने चैपलिन, पिंक आप को पैंथर, ये सारे पीछे मनवाना, रह गए। बिल्कुल ये 100%। कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ रहा, बल्कि हम जब मुझे याद है बचपन में हम मिस्टर बीन को बहुत देखते थे, तो अबू बताते थे कि एक इधर पाकिस्तान में भी एक कैरेक्टर बड़ा मशहूर जी था, जी, हुआ था ये सन 2002। बीइंग लाइक फनी, और पता नहीं क्यों मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, रंगीला है गैस। मतलब रंगीला तो हमारे बहुत खूबसूरत एक्टर थे। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा जी, इफ यू कुड ओनली ईट वन फूड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? आलू भुजिया। अरे बुझिया, मर्जी है आपकी। व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू एवर गूगल्ड? ऐसी क्या सबसे अजीब चीज़ है दुनिया की जो आपने गूगल की हो आज तक? जो अजीब चीज है जो मुझसे गूगल नहीं हो पाया आज तक। नहीं 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 नहीं, जो की हो आपने, बहुत वियर्ड चीज़, बहुत अजीब सी चीज़, या इधर बता नहीं सकते वो वाली चीज़। मैं सर्दियों में मंगला डैम में उतर गया था पानी के अंदर, दिसंबर या जनवरी का तकरीबन ये था। बस वैसे ही दफ्तर से फ्री हुआ, मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं। तो बस बाइक वगैरह कैंप वगैरह लगाया, बाहर बैठा हुआ था, ऐसे दिल में ख्वाहिश है कि चलो पानी में घुसा जाए। उसके बाद फिर फौजियों से मार भी खाई थी मैंने। बेसिकली उन्हें लगा कि मैं सुसाइड करने आया हूँ। ओह, तो, ठीक तो हो गया। वो मुझसे बेवकूफ़ी हुई थी बहुत नहीं, आप बड़ी। समझे नहीं मेरा सवाल। मेरे ख्याल से मैं पूछा था कि यार, गूगल नहीं करता बंदा कोई चीज़, हम्म। गूगल पे सर्च करते हैं हम, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपने गूगल की है जो बहुत वियर्ड है? तो वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन अगर आप कहते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, मैंने मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, मुझे बेसिकली स्टार्स का शौक है, तो बहुत से ऐसे स्टार्स का जिस तरह जेम्स वेब गई हुई है, तो अभी जेम्स वेब लॉन्च नहीं हुई थी, मैंने उससे पिक्चर्स का डाटा मांगना शुरू कर दिया कि वो फिर डेफिनेटली कि पिक्चर्स मुझे वो नहीं मिल रही थी जो लॉन्च से पहले पिक्चर तो नहीं आ सकती। बेसिकली मेरा स्टार्स पे फोकस रहता है। ठीक हो गया। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, आप सीक्रेट्स कितनी अच्छी रख लेते हैं? आर यू लाइक सीक्रेट कीपर? आपके 10 पेट में बात रहती है या नहीं? 10 ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 10। मतलब आप पे कोई भी बंदा भरोसा कर सकता है अपने किसी भी सेंसिटिव चीज़ के साथ? जिंदाबाद। ये तो खैर पता चल जाएगा कुछ अर्से में। अच्छा, हाँ, गुड क्वेश्चन। अच्छा ये पता है, बीइंग एचआर देखिए, आप एक एचआर से जब पूछें कि अभी किसी को बताना नहीं। यही बात है, समझ गया मैं। अच्छा, यार भाई, अगर आप गिरफ्तार हो कभी, अल्लाह ना करे, मगर कभी अगर आप गिरफ्तार हो जाए, तो आपके दोस्त जो है करीबी, वो क्या सोचेंगे कि यार किस जुर्म में अंदर गया होगा? सबसे पहला तो वो यही कहेंगे यार कि ये तो इसने कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा ओपन बोला होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये रास्ते में किसी को लड़ाई वगैरह होगी होगी, या मोटरसाइकिल इसने गुस्से में मार दिया होगा किसी को। वाह, शॉर्ट टेम्पर्ड। गजनी, मतलब मैंने ये पॉडकास्ट गजनी की में, मुझे एक मिसाल बात बताइए, ये पॉडकास्ट है, वैसे मैं पूछूं, डर से तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगता, मगर ये पॉडकास्ट के बाद मतलब मैं सेफ? बिल्कुल नहीं नहीं, आप प्रॉमिस करें। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चेक पक्की बात है, चले ठीक है। अगर आप एक मशहूर आदमी से बॉडी चेंज कर सकें तो वो कौन होगा? बेसिकली मैं मशहूर आदमी किससे चेंज करूंगा, कोई ऐसा कैसे स्किप कर सकते हैं या नहीं बताना लाजमी? कर देते हैं इसका। अरे अच्छा, क्या आपको लगता है कि हमारे लाइफ टाइम में जो इंसान है वो मार्स पे जाके आबाद हो पाएंगे या नहीं? आबाद हो ना हो, लेकिन हम जाएंगे, हालांकि फजूल हमारे होगा। लाइफ टाइम में? हाँ जी, हम देखेंगे कि हम जाएंगे वहां पर। हमसे मुराद हो सकता है मैं हूं, आप नहीं, लेकिन अगर मुझे चांस मिलता है जाने का, हाँ, तो मैं कभी वो चांस मिस नहीं करूंगा। जबरदस्त है वैसे। लेकिन मतलब वो आपकी थिंकिंग है कि हमारी जिंदगी के अंदर पहले इंसान चले जाएंगे जैसे मार्स चांद पे? पर गए थे, वो तो वापस आ गए थे। वापस आ गए ना, क्योंकि इरादा ये था कि चांद पे बसा जाएगा।
हाँ। मार्स का भी इरादा यही था कि बसा जाएगा, पर मार्स बसने की जगह नहीं है, बसने की जगह दुनिया ही है। तो हम देखेंगे कि गए, अच्छा भला एक बड़ा बजट था जो खर्चा किया गया, फिर वापस आ गए। जबरदस्त। अच्छा, आपकी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है? कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी करतूत जो बहुत एम्बैरेसिंग हो? एम्बेरसिंग इतनी एम्बैरेसिंग है कि सोचना पड़ा, बताओ ये ना बताओ। हाँ, मेरा ख्याल है जब मेरा चौथा के पांचवा रिश्ता फूटा तो एम्बेरस होता थोड़ा सा। रिश्ता रिश्ता टूटा था मतलब हाँ, शादी मतलब शादी के लिए नहीं रिश्ता? नहीं नहीं, मतलब जिस तरह एक होता है ना, बातचीत हमने की, लड़की ओह, से मेरी बातचीत है, तो ये उसमें चौथा एम्बैरेसिंग क्या था? मतलब वो खत्म हो गया ना, एम्बेरसमेंट हुई ना। ओहो, ये तो एम्बैरेसिंग तो नहीं होता, ये तो दुनिया की लाइक। लेकिन देखिए, अब आप पूछें कि उम्र क्या थी मेरी, अब ये भी तो बहुत छोटा था। 8-9 साल की उम्र में इंसान को बहुत ज्यादा फील होता 8-9 साल की उम्र में है। तो भाईजान गुरु है तुसा ते, तो ठीक हो गया। मतलब एम्बेरस फील होता है ना कि आपको चौथा पांचवा अफेयर शुरू हुआ उस लाइफ उस एरा में। 8-9 साल की उम्र में चौथा पांचवा अफेयर। बेसिकली हमारा सादगी का दौर था। तो अब और जितने माशाल्लाह तैमूर भाई, जितनी ये माशाल्लाह एज है इनकी, उस टाइम पे तो फोन भी नहीं था। दूसरे के बाद तो फीलिंग ही खत्म हो जाती है। सही बात। तो पता ही नहीं क्या ट्रू। अब बेसिकली आप खुद देखें, उस बड़ा सादगी का दौर था वो, कि कोई इतना वो नहीं, बस फूल टकरा आप दिए। दौर सादगी का था, मगर आप सादे नहीं थे। अच्छा उमैर भाई, एनी रिग्रेट्स? एक तो एम्बैरेसिंग स्टोरी आप सुना चुके हैं। अच्छा बताएं। किस हवाले से? हवाला आपको खुद पता होगा, मैंने क्या आपको थोड़ी बताना। मतलब एम्बेरसिंग किस बार में हुई वो तो हो गया ना। एम्बैरेसिंग नहीं ना जी, अब सवाल आगे चला गया। अब सवाल ये है कि एनी रिग्रेट्स इन लाइफ, के आप सोचते हैं कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये अगर ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था? मेरे होने ने डुबोया मुझको, ना होता मैं तो क्या होता। तो वाह। बहुत सी ऐसी चीजें जो सोचता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। हम्म। मतलब जो अगर जाती तौर पे देखा जाए, जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि हाँ ये ना होता तो अच्छा होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। यही बात है। और इसी के साथ आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देख रहे मैं अपने आप को इंशाल्लाह, मेरा चूंकि इरादा ये है कि मैंने अब मेरी आगे जो एज शुरू हो रही है वो जॉब वाली नहीं है। हैं? इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। 10 साल एक लंबा पीरियड है, लेकिन उसमें यही है कि अपना कुछ ना कुछ बिजनेस इसमें सेटल करना है जो मेरी मुझे ना इतना नफा पूरा करें। नहीं, सिर्फ नान नफका नहीं, मेरा चूंकि जो प्लान है, बल्कि इवन यहाँ मुझे इनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है असरार साहब से। असरार साहब का चूंकि जो थिंकिंग लेवल है, जो मेरी उनसे बातचीत हुई, जब मैं चूंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा इन रहता हूँ बातचीत में, तो उनका बेसिकली जितना प्लान है, जो मुझे इंस्पायर करता है प्लान, कि उनका प्लान सिर्फ इस जनरेशन तक नहीं है इस बिजनेस का। वो डिस्कस करते हैं अपनी चौथी नस्ल को, बिल्कुल कि वो बिजनेस को वहां तक सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो एक विजन यहाँ से मिल गया मुझे, बिल्कुल कि मुझे अपने या अपने बच्चों तक नहीं रखना बिजनेस, मुझे बिजनेस सोचना है तो वहां तक सोचना है। बिल्कुल। आगे फिर अल्लाह की मर्जी है कि वो जितना हो, जितना फैले, जितना घटे, सल्तनत नहीं लेकिन हमें एक रहती बरकरार। इंस्पिरेशन मिलती है, तो मुझे बिल्कुल यही इंस्पिरेशन बात। यहाँ से मिली। नहीं सही बात है, ज़रार साहब बड़े इंस्पिरेशनल आदमी है। और मैं विजनरी आदमी है। उनका विजन भी बड़ा सॉरी, विजन उनका बड़ा ऑनेस्टली दूर अंदेश होता है, और बड़ी वो आगे की चीज़ सोचते हैं। इवन दो देखे स्टार्ट उनका कहाँ से हुआ, हमारा एक पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जॉब से स्टार्ट किया, जॉब से वो फिर शुरू में खेल की तरफ, इवन क्रिकेट की तरफ वो बड़े आगे थे, उन्हें शौक था, मगर क्रिकेट को फिर उन्होंने छोड़ा ज़रूरियात की वजह से, और फिर बिज़नेस की तरफ आए, और बिज़नेस से पहले कोई और बिज़नेस था, फिर उसके बाद ट्रेडिंग की तरफ आए और चाइना गए और वहाँ से ट्रेडिंग करते रहे, और उसके बाद फिर अब ये। और सही बात है, इंसान को ज़िंदगी का तो पता नहीं होता कि किधर से किधर ले गया, बट इवेंचुअली मैं समझता हूँ हर बंदा कामयाब हो जाता है किसी न किसी शोबे में। हमें कुछ चीज़ें जब इंस्पायर करती हैं और हमारा पक्का इरादा बन जाता है कि मैंने अब ये करना है, जो कि मेरा एक उम्र तक
कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैंने कमाना है, हम्म, मैंने कभी इस तरफ सोचा, लेकिन अब वो दिल में उठता है कि नहीं अब मैंने कमाना है। औलाद है आपकी? हाँ जी, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी वजह से जाहिर है, जब औलाद हो जाए तो फिर बंदे को फिर बंदे को होता है अब मैंने करना अपने है। लिए नहीं होता, मगर औलाद के लिए तो जरूरत है। खैर मैं तो इनएक्सपीरियंस आदमी इस हो मामले जाएंगे आप। में। बिल्कुल। उमर भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे ज़रा बात करके। और पहला ये ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मुझे सोचना पड़ा लोगों से बात करते हुए, क्या मतलब मेहमान से बात करते हुए। इससे पहले मैं सोचना ही मैंने नहीं मुझे देखा वो पड़ता। बड़ा आप 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 आजाद। आप आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे एक अजीब सा मतलब ऐसे लगता है कोई आपके ऊपर साया हुआ है क्या। बहरहाल, थैंक यू सो मच उमर भाई, शो में आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। जाते जाते कोई 1 2 3 4 शेर तो सुना दे। सुना है मैंने कि आपके पास बहुत अच्छी शेर व शायरी होती है। बल्कि मुझे वो फैज साहब की खूबसूरत नज़म याद है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू वाह। जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, ओए और होए। भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। तो जबरदस्त ये सर, जबरदस्त जबरदस्त। खैर जिंदाबाद, जबरदस्त। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर। आने के लिए। और मुझे पता है हम इस वक्त कैमरे से आउट हो चुके होंगे, बट आपका हाथ जरूर मिलाना चाहता था थैंक सर यू सो तशरीफ मच रखे। सर। और सर ऑनेस्टली मेरे पास आज अल्फाज नहीं है। आज मुझे समझ नहीं आ रही मैं नोट पैड उठाऊँ क्या करूँ, मगर वंस अगेन थैंक यू सो मच आने के लिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं भी जितनी दफ़ा आपसे अंदर मुलाकात हुई और यही फील हुआ कि हम्बल इंसान है। नहीं, आप भी बड़े खूबसूरत इंसान हैं, बल्कि आप खूबसूरत हैं तो आपको इसीलिए हर शख्स में खूबसूरती नजर आती नहीं है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। ये आपकी आपका अंदाजे बयां इतना है कि आप हर बंदे को खूबसूरत बना लेते। तो जाते सॉरी। जाते एक चीज़, मुझे तैमूर भाई इशारे करें, शो ख़त्म करें बात, मैं कर रहा हूँ माजरत। जाते जाते ये मुझे बताएं कि आप हमारी जनरेशन को क्या, हमारी जनरेशन आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन को क्या आप मैसेज देते हैं? सर, जनरेशन को मैसेज, बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है कि जनरेशन को ऑलरेडी मैसेज मिल चुके हैं, और अब वो दौर नहीं रहा कि आप वो लोगों को बयान दे के देना शुरू कर दें। हम्म, यहाँ जो कुछ मैंने देखा, जिस तरह मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मतलब हम्म, वो बच्चे ही हैं छोटे छोटे, 17 मतलब 17 तो नहीं, खैर सब 18 19 20 साल के बच्चे ही हैं सब। तो वो अर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, हम्म, और खूबसूरती यही है कि भाई वो अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि कर रहे हैं वो कोशिश। जी जी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इन रहें, और मॉडर्न एक्टिविटीज़ में इन रहें, वो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। क्योंकि मॉडर्न इल्म जो है वही आपको आगे जो लड़ना है आपने, वो मॉडर्न नॉलेज होगा तो आप फाइट कर सकते हैं आगे। हम्म, अगर मॉडर्न नॉलेज नहीं है, बिल्कुल तो अगर मैं आज कहूँ कि मैं उर्दू मोहल्ला पे बड़ा अबूर रखता हूँ, तो उससे मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता हूँ, वो फजूल है, बेकार है। बिल्कुल मेरे काम की चीज़ मॉडर्न नॉलेज है, जो वक्त का नॉलेज है, मुझे उस पर अबूर करना है। बिल्कुल। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है। इवन अगर देखा जाए कि एक हदीस मुबारक भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, क्योंकि बिल्कुल। चीन उस वक्त भी कागज़ बना रहा था जिस बना रहा टाइम था। लोग मेरे ख्याल से चमड़े के पीछे लड़ रहे थे। और वो यही था कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें इशारा दिया जाता था हमारे मज़हब में भी, क्या मॉडर्न मतलब वक्त के साथ चले, नहीं तो आप देखें पीछे आप, रह जाएंगे। वक्त के साथ ज़रूर। बिल्कुल। जो हम ये देखते भी हैं कि जो मुल्क है जो वक्त के साथ नहीं चल रहे, वो पीछे रह जाते हैं बहुत ज़्यादा। बल्कि सर इसमें आप देख लें, इराक का देख लें, हमारे जितने भी मुल्क हैं दूसरे, वो पीछे हैं आज, हम सर उन टेक्नोलॉजी में बेचारे, बहुत वो तो ऊपर हैं। मैं कहूँगा कि वो तो आइसोलेटेड है दुनिया की बहुत सारी चीज़ें। तो खैर वो एक लंबी डिबेट है। ऐसे ही वो हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये कीनिया हो गए, जितने भी कीनिया, मुल्क ये हैं, लोग बेचारे हम लोग फिर आइसोलेटेड भी है। ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पे कोई अल्लाह का खास करम है। बिल्कुल। सर उसके लिए भी ज़ाहिर जिधर क्रेडिट जाता है वो देना चाहिए। भुट्टो साहब का, बीबी का हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि उन्होंने ये हमें जो एटमी पावर बनाया, बिल्कुल। और कदीर खान साहब का
इन्होंने हमें ये बनाया जिसकी वजह से आज हम एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर सेफ है। बाहर की चीजों से महफूज है। पाकिस्तान के अंदर जो भी है वो अपनी तो चीज चल है, आपस में हम भाई है या दुश्मन है, खैर है, मगर बाहर लेकिन से बाहर का नहीं कोई कर सकता। बाहर का कोई हमसे पंगा नहीं कर सकता। और इवन इंडिया के साथ जो हुआ उसमें भी हमने देखा कि कोई किसी को नहीं पता था मुसलमान है या क्रिश्चियन है या सर हिंदू है। मुसलमान क्रिश्चियन क्या, अब वो देखिए कि हमारे गांव के लोग वैसे ही शुगल मेले में जाके ड्रोन गिराने का मुकाबला कर रहे हैं। सही बात है, सही बात। और यहाँ पे भी अब इवन मुझे गाँव से फोन आने शुरू हो गए कि भाई अगर कोई सीन है ना तो इधर आ जाओ, इधर हमने पूरा सिस्टम रेडी रखा हुआ है। बहरहाल ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में जज्बा बहुत है। और वही बात है कि जिस तरह आपने कहा कि मॉडर्न चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे, मॉडर्न नॉलेज नहीं लेंगे तो आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, So much. एंड इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और तैमूर भाई पे क्या वो आपको कब दावत देते अगली बार हम टॉपिक बदल रहे हैं। टॉपिक बदल लेंगे, ठीक। फिर मैं थोड़ा सा अब हम कर लेंगे उसामा ऑनलाइन। उसामा ऑनलाइन में थोड़ा सा माचो सा बनकर जैसे आप वो अनवर मकसूद टाइप बन जाएंगे, मैं मोइन अख्तर टाइप बन जाऊंगा और हम कुछ ऐसा कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, जैसे जैसे आप सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आने के लिए। और इंशाल्लाह ताला नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम क्या आइडियाज़ लेके आए, क्योंकि हमें आइडियाज़ की ज़रूरत है। हम आपसे भी कहते हैं कि हमें नए नए आइडियाज़ दें। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।